स्कॉर्पियो मैन और टॉरस वुमेन, ये रिलेशनशिप या तो दुनिया का सबसे पावरफुल कनेक्शन होता है या फिर फुल इमोशनल WWE मैच। स्कॉर्पियो मर्द बहुत डीप, पॉजेसिव और इमोशनल होता है। वो प्यार को कैजुअल नहीं लेता। स्कॉर्पियो मैन अपनी स्टार साइंस में बहुत पावरफुल मैन होता है और उसकी जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। टॉरस वुमेन बहुत सॉफ्ट होती है, काइंड हार्टेड भी होती है और लेकिन वो बाहर से लगती है, अंदर से वो बहुत स्ट्रांग होती है। बल्कि कहना चाहिए कि तमाम स्टार्स में से बहुत स्ट्रांग लेडीज़ जो हैं, जैसे लियो लिब्रा वगैरह होती हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा, इसको जो लव चाहिए होता है ना, वो इसको बहुत स्ट्रांग, इसको लॉयल्टी वाला, इसको बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो जिसमें, और पीसफुल, कंफर्टेबल और स्टेबल किस्म का लव चाहिए होता है। टॉरस वुमेन जो होती है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं लगती आपको अपने रवैयों में, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है ना। अपनी उसके जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो उनको अपनी शख्सियत पे जाहिर नहीं करती और ये इसकी बड़ी एक बेस्ट बात होती है। यानी अंदर से वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेगी कि जैसे उसके ट्रेड्स हैं, वो अपने ट्रेड्स की हदूद में से बाहर निकलेगी नहीं। तो वो ड्रामास वगैरह नहीं करती है, वो अपने तरीके से चलती है, लेकिन गुस्से की बहुत तेज़ होती है। ये एक उसका मसला होता है कि अगर उसको गुस्सा आ गया है ना, तो समझें कि टाइटैनिक भी डुबो देगी। अच्छा, तो स्कॉर्पियो मैन और टॉरस वुमेन, इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होती है कि स्टार्ट में ये दोनों जो है ना, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव होता है, इन दोनों में कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है। स्कॉर्पियो को जो टॉरस औरत की बात अट्रैक्ट करती है ना, वो बहुत काम सी दिखाई देती है। जाहिर है कि बंदा उसी चीज़ को देखता है जो उससे सामने नज़र आ रही होती है। तो स्कॉर्पियो मैन को जो है ना, वो टॉरस वुमेन की जो ज़ाहिरी लुक होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो इनोसेंट और खूबसूरत ही बहुत होती हैं माशाल्लाह से। तो जो स्कॉर्पियो है वो भरपूर एक मैन होता है, तो उसको जो है ना, वो एक शाय सी और बड़ी ज़्यादा जो है वो अपने आप पे काबू करने वाली पर्सनैलिटी टॉरस वुमेन जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिस वक्त स्कॉर्पियो मैन जो है ना, वो इंटेंस हो जाता है, ओवर थिंकिंग पे उतर आता है, अपना जेलसी मोड भी ऑन कर देता है, क्योंकि वो देखता है जिस वक्त के मैंने इसे समझा था कि ये बिल्कुल काम है, लेकिन अब जो वक्त गुजरता जा रहा है, तो टॉरस लेडी जो है वो बड़ी इमोशनल नज़र भी आती है। उसका रवैया बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देती है अपने, और अपने रवैये के मुताबिक चलती रहती है कि वो अपनी हैबिट्स से या अपने ट्रेड्स में से निकल के आपके साथ वो मिक्सअप नहीं होती। उसके ट्रेड्स बुरे नहीं होते, लेकिन वो अपने ही तरीके से अपनी हैबिट्स को अपने ऊपर तारी रखती है। और स्कॉर्पियो आदमी के लिए ये इंकशाफ होता है कि मैं जिसे एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही काम, बहुत इनोसेंट लेडी समझ रहा था, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो वो थोड़ा सा जेलस भी होने लगता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक टकराव होने लगता है, एक एक बात पूछने भी लग जाता है कि तुम ऑनलाइन थी, तुमने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? अगर मैंने तुम्हें देखा तो तुम मेरे साथ मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई? इसी तरह ये है कि शादी करने के मामलात में तुमने अपने घर वालों के साथ मिलके मुझे सपोर्ट नहीं किया, तुम तो अलग अलग दिखाई दे रही थी। इसी तरह जो टॉरस वुमेन है वो कहेगी कि मेरे अपने मामलात थे, मेरी अपनी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी थी, तो मैंने उनको सेटअप किया, संभाला, उनको सबको जो है ना वो गैदर किया है, तो उसमें मेरा भी बहुत टाइम स्पेंड हो रहा था, ये वो, और इस तरह की बातों की वजह से उन दोनों में फिर क्लैश शुरू हो जाता है। समटाइम्स तो टॉरस वुमेन जो है वो सुकून से चाय पीना चाहती है, उसको भी इंटरप्ट कर दो तो तब भी बुरा मानती है, तो ये चीज़ उसमें बहुत हैवी होती है। अच्छा, स्कॉर्पियो जो है ना वो इमोशनल डेप्थ में डूबने लग जाता है, बहुत इमोशनल होता है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है अपने इमोशंस में। लेकिन जो टॉरस होती है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल और स्लो किस्म की औरत होती है। अगर घर का काम बिखरा हुआ है तो वो ये कहेगी कि मैं एक टाइम अपना मुकर्रर कर लूँगी कि जिसके अंदर मैं वो घर सेट करूँगी, लेकिन उसके अलावा जो है वो आप मेरे पीसफुल माहौल में इंटरप्शन ना करें, आप मुझे बार बार ना कहें। जबकि स्कॉर्पियो वो तो कहेगा। अच्छा, स्कॉर्पियो को हर बात फील करनी होती है, वो हर बात देख भी रहा होता है, महसूस भी कर रहा होता है, लेकिन टॉरस जो होती है उसे पीस चाहिए होता है, उसे सुकून चाहिए होता है, हर वक्त की इंटरप्शन नहीं चाहिए होती, और यही इनका मेन क्लैश होता है। लेकिन एक फ़नी बात यह है कि दोनों ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़िद्दी भी होते हैं, ये फ़नी बात भी है, और इनके लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि ये इससे बाज आ जाएं तो दोनों, अगर किसी कोई कपल है और शादी हो चुकी है, तब तो आप देखें पीछे नहीं हट सकते, लेकिन आप अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो वो यही तरीका है आप दोनों के आपस में रहने का कि स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन ना करे टॉरस की हर बात में, और हर बात का उसको एहसास ना दिलाए
तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम शायद बदल गई हो, या तुम शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रही। हालांकि टॉरस का घर भी आप देखेंगे ना, टॉरस वुमेन का, तो आपको बड़ी खुशी होगी। आप कहेंगे कि वाह, कि इसने कितना ज़बरदस्त रखा हुआ है और अपने घर को संभालती भी है और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी भी करती है, लेकिन अपने टाइम से और अपनी सोच के मुताबिक जब करती है तो वो चीज़ जो है वो स्कॉर्पियो को हर्ट करती है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में अगर फाइट हो जाए तो दोनों ही सॉरी करने के आदी नहीं है और ना ही इनका मूड होता है कि मैं सॉरी करूं। कोई एक भी जो है ना वो नीचे आराम से आना नहीं चाहता। घर में कोल्ड वॉर चलना शुरू हो जाती है। और सीक्रेटली ये है कि दोनों लॉयल भी होते हैं, तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। कंपैटिबिलिटी की इनकी बात करें ना, तो अगर ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, क्योंकि इन दोनों में यही बुराई होती है कि ये दोनों जितना प्यार ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा नाराज़गी में ये बहुत खामोश हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश शुरू कर देते हैं और दूर रुक कर फिर इंतज़ार करते हैं कि दूसरा मनाए। तो ये चीज़ जो है ना, ये इनकी कंपैटिबिलिटी को ख़राब करती है। तो हल ये है कि इनकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो जाए ना, अच्छा खासा पावर कपल बन सकते हैं। स्कॉर्पियो जो है ना वो टॉरस को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। असल में टॉरस औरत ना थोड़ी सी इनोसेंट भी होती है। वो बहुत सी चीज़ें लेकर डर रही होती है कि मैं ये करूँगी तो वो हो जाएगा, वो करूँगी तो ये हो जाएगा। तो जो स्कॉर्पियो होता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, टू द पॉइंट होता है, फैसले करने का बहुत ज़बरदस्त माहिर होता है। तो इस वजह से वो अपनी बीवी को या अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी देता है और स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह जो टॉरस वुमेन है ना, वो स्कॉर्पियो को स्टेबिलिटी और सुकून देती है, सुकून का आदी भी बनाती है, जो वो नहीं होता, लेकिन उसे टॉरस के साथ रह के उसे पता चलता है कि सुकून भी कोई चीज़ होती है। इनका रोमांस लेवल देखा जाए तो 10/10 होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत देते हैं और केमिस्ट्री जो है ना वो डेंजरसली स्ट्रॉन्ग होती है। आपको लगेगा कि ये दोनों बड़े खामोश और लड़े हुए हैं, लेकिन आप इनकी जिस वक्त घर में जाएं या इनसे मिलें तो आपको लगेगा ये कपल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपस में बहुत बॉन्डिंग है इनका। अपनी ईगो को कंट्रोल करेंगे दोनों, तो इनका जो है ना वो रिलेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। और ऑनेस्टली स्कॉर्पियो और टॉरस का प्यार जो है ना वो आम नहीं होता। या तो ये बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, या फिर जो है ना ये बस गुजारा कर रहे होते हैं। तो इनके दरमियान में जो परेशानी थी वो उसका मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम थी इनके दरमियान में। उस प्रॉब्लम को अगर ये ओवरकम कर लेते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कपल है।